वीडियोस वगैरह बनी, उसके बाद उनकी एक वीडियो आई, 2 वीडियो आई, तीसरी वीडियो आई, पर माजरत कहीं भी नहीं दिखी। तो ये होती है कि ढिठाई अपनी गलत चीज़ पे। बस ना से कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी बहन, जब आप इतनी अच्छी बातें करती हो तो आपने उन पर अमल भी किया करो। बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की कि वालिदैन को सपोर्ट करना चाहिए। जब बात उसूल की और हक की आ जाए तो फिर इंसान को चाहिए कि वो रिश्ते को देख के फैसले नहीं करे, बल्कि सही और गलत को देख के फैसला करे। वही इंसान के लिए कामयाबी की बेहतरीन राह है। लेकिन मुझे राइट नहीं लगती कि बस वालिदैन के घर में पड़े रहो, क्योंकि शादी तो एक जिम्मेदारी है, फिर रियलिटी चेक मिलेगा, ऐसा नहीं। बल्कि इस तरह की सोच वाली लड़कियां तो शादी के बाद बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हैं। मतलब फिशी टाइटल्स में कहूँगी कि लगा के फिर आप बाद में सोचते हो, रिएक्शन चैनल वाले बातें बनाते हैं। तो मौका ना दो ना मेरी जान, क्यों मौका दे रहे हो ऐसी बातें करके, ऐसे टाइटल लगा के। फिर जब लोग अज्यूम करेंगे कि भाई गुड न्यूज़ है और ये, तो फिर कहा जाएगा लोग अपने, हमने तो बताया ही नहीं, लोग खुद ही कर रहे हैं। तो जस्ट बी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे अमर नाज ऑफिशियल के बारे में, जो कि हम उनकी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि उनको जो उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी वाले कमेंट्स किए उसके लिए उनको माजरत करनी चाहिए। उन्होंने उसके बाद काफ़ी वीडियोस वगैरह बनी, उसके बाद उनकी एक वीडियो आई, 2 वीडियो आई, तीसरी वीडियो आई, पर माजरत कहीं भी नहीं दिखी। तो ये होती है कि ढिठाई अपनी गलत चीज़ पे, तो इसको यही कहेंगे। इसके अलावा और मैं क्या कह सकती हूँ भाई, लेकिन हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, हम किसी को गन पॉइंट तो रख नहीं सकते कि भाई तू माजरत करिए। तो फिर वही इंसान की इखलाक की बात होती है और इंसान की कुछ अपनी तालीमात की बात होती है। अगर उनमें इतनी तालीमात नहीं है तो इसमें फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि इतना बड़ा यूट्यूबर बनना कुछ नहीं होता है, बड़ा इंसान बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी जो तालीमात होती हैं, अखलाकियात होती हैं। पर एनीवेज आजकल वो चीज़ें अब कहाँ ही पाई जाती हैं। उनकी जो कल वीडियो है उसमें वो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। पता है, बातें हर कोई अच्छी कर सकता है, लेकिन उन पर अमल हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बातें मुफ्त में हो जाती हैं, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। हर कोई अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन असल जो चीज़ होती है अमल करना होता है। तो मैं अंबर नाज से कहना चाहूँगी कि मेरी प्यारी बहन, जब आप इतनी अच्छी बातें करती हो तो आपने उन पर अमल भी किया करो। अमल सिर्फ आपके देखने वाले के लिए नहीं बनता कि आप उन्हें समझाओ और वो अमल करें, बल्कि इंसान को चाहिए कि खुद पहले वो उन चीज़ों पर अमल करना सीखे, फिर उस दूसरों को गाइडेंस दें। एनीवेज बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की कि वालिदैन को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा कि वालिदैन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ में वालिदैन को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ में साथ देना मतलब इंसान को गलत चीज़ सिखाना। तो वालिदैन की तो कोशिश होती है कि वो अपनी औलाद को अच्छी चीज़ें सिखाएं। जो इंसान गलत चीज़ में आपको सपोर्ट करे मीन्स वो आपका सच्चा दोस्त नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वालिदैन को गलत चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। जो वालिदैन अपनी औलाद को गलत चीज़ में सपोर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल गलत करते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक रीसेंट एग्जाम्पल मौजूद है नताशा दानिश साहिबा की। क्या आप लोग कहेंगे कि उनके वालिदैन जो उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, क्या वो सपोर्ट ठीक है? क्या उनको ऐसी सपोर्ट औलाद को देनी चाहिए? नहीं। जब बात उसूल की और हक की आ जाए तो फिर इंसान को चाहिए कि वो रिश्ते को देख के फैसले नहीं करे, बल्कि सही और गलत को देख के फैसला करे। वही इंसान के लिए कामयाबी की बेहतरीन राह है। जो लोग बाइज्ड होते हैं, इस चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो देखें उनकी औलादें किस तरीके से बिगड़ जाती हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से वालिदैन ऐसे भी हैं, मौजूद हैं, जो अपनी औलाद को अच्छा बुरा नहीं सिखाते, गलत चीज़ नहीं बताते और गलत चीज़ में भी सपोर्ट करते हैं। तो वो सपोर्ट इंसान को अच्छी जगह नहीं लेके जाती, बल्कि उनको और ज़्यादा उनके लिए परेशानी कर देती है। तो अब जैसे अंबर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अंबर, जो आप बात करें वालिदैन की सपोर्ट की, वालिदैन की सपोर्ट भी राइट चीज़ के लिए होनी चाहिए। जो आपने वाहियात से कमेंट किया, मुझे लगता है उस पर आपकी वालदा को, यानी हमारी प्यारी शबाना आंटी को, ज़रूर आपको टोकना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि बेटा तुम इधर गलत हो। पर वो आपको नहीं बताई, तो न जाने आपको गलत शय देनी है और गलत शय देने का भी जवाब वालिदैन को देना होगा। बाकी दूसरी बात उन्होंने अपनी वीडियो में, जो कि इस पर थोड़ी बात करना चाहूँगी कि एक ये मेरा अपना एक पर्सनल ख्याल है, बट उनकी बात से मैंने कहा चलो इस पे बात करते हैं। तो उन्होंने जैसे कहा कि शादी एक ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल होती है, और सिर्फ शादी एक ज़िम्मेदारी नहीं होती, हर रिश्ता एक ज़िम्मेदारी होती है। इंसान इस दुनिया में है तो सिर्फ शौहर का रिश्ता ज़िम्मेदारी नहीं होता, बल्कि उसके भाई का, लड़की के लिए माँ, वालिदैन का, बहनों का, हर रिश्ता एक ज़िम्मेदारी होता है। पर हर लड़की हर जिम्मेदारी निभाती नहीं है। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो सिर्फ शादी से पहले अपने एकदम लाओबाली से ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, वालिदैन पे डिपेंडेंट होती हैं, बहनों पे या भाभीयों पे डिपेंड होती हैं, कोई काम हिल के नहीं कर रही होती हैं, और शादी के फ़ौरन बाद वो सारे काम कर रही होती हैं, खाना बनाना, घर के काम,
तो मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी ना एक मतलब अनफ़ेयर सी चीज़ लगती है। क्या हमारी जो खिदमतें हैं वो सिर्फ़ हमारे ससुराल वाले या हमारे शौहर डिज़र्व करते हैं? नहीं, हमारे वालिदैन डिज़र्व नहीं करते? क्या हर बेटी को नहीं चाहिए कि वो अपने मायके वालों को भी आराम दे? भाई मेरा तो ये मानना है कि अपने वालिदैन के लिए भी इंसान को करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन से मतलब दुनिया में आपको पहला मुखलिस जो रिश्ता मिलता है वालिदैन का मिलता है। और मुझे लगता है कि लड़कियों को इस तरह नहीं होना चाहिए कि वालिदैन के घर में बिल्कुल एकदम अब काम ही ना करें, कोई खिदमत नहीं दें और फिर जाके शौहरों के ही हिस्से में सब सारी खिदमत करें। शौहरों के हिस्से में भी दें, मैं ये नहीं कहती कि शौहर की खिदमत ही करें। शौहर की खिदमत तो कहते हैं ना एक तरह से जन्नत के में जाने का रास्ता है, तो ज़रूर करें। शौहर की दिलजोई उसके लिए खिदमत है। लेकिन सिर्फ शौहर ही क्यों यार, वालिदैन भी तो ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, बहन भाइयों का भी तो हक होता है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हर लड़की निभा रही नहीं होती, और बस वालिदैन और घर वालों का ये होता है कि वो दरगुजर कर देते हैं, वो डिमांड नहीं करते पलट के कि अगर हमारी बेटी हमारी खिदमत नहीं करती तो नहीं। लेकिन जहाँ पे ससुराल का मामला होता है तो वहाँ पे हमें मतलब ज़्यादातर लड़कियों को फॉरगिव नहीं किया जाता, वहाँ करना ही करना होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मतलब इस वजह से लड़कियाँ फिर वहाँ पे जाके जो मायके में काम नहीं कर रही होती हैं वो ससुराल में जाके एकदम सीधी हो जाती हैं। पर ये थोड़ा मुझे अनफेयर लगता है। मुझे लगता है कि वालिदैन भी ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वालिदैन की खिदमत भी इंसान के लिए बहुत बड़ी नेकी होती है। तो हर लड़की को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की भी खिदमत करे। आप यकीन जाने ऐसी भी मैंने बेटियां देखी हैं जो अपने मायके वालों के लिए इतनी खिदमत गुजारती हैं, अपने भाई बहनों का, अपने वालिदैन का इतना करती थी कि अल्लाह पाक ने उनके ऐसे नसीब खोले कि भाई उनकी शादी के बाद नौकर चाकर उनको कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो वालिदैन की दुआएं लेना भी लाजमी है। वो लड़कियां मुझे समझ नहीं आती, मतलब मेरे तो सोच से वाला है जो ये सोचती हैं कि वालिदैन के घर पे आराम करो, जितना मर्जी हथधर्मी दिखाओ और उसके बाद क्योंकि शादी हो जानी है। नहीं, वालिदैन के घर भी खिदमत करनी चाहिए, और खिदमत करना कोई बुरी बात नहीं है। चाहे वो मायके में हो चाहे वो ससुराल वालों में, दोनों जगह लड़की को करनी चाहिए, क्योंकि औरत से ही घर बनता है। औरत ही होती है जो घर को बना के चल रही होती है। तो ये एक अनफेयर सी बात है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई, आपके सारे काम भाभी या वालदा या दूसरे घर के फ़र्दों पे डले में, आपको भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जब हम पैदा होते हैं बचपन से लेके जवान होने तक हमारी वालिदैन हमारी कितनी खिदमत कर रहे होते हैं, कितने नाज नखरे उठा रहे होते हैं, निवाले बना बना के खिला रहे थे। तो मैं तो कहती हूँ जब औलाद जवान हो जाए फिर उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वालिदैन से बोले कि बस अब आपने बहुत कर लिया, अब आप बैठे हैं, जब तक मेरी शादी नहीं होती अब मैं आपकी खिदमतें करूँगी। मेरे तो यही थिंकिंग, और मैं यही करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाने से पहले जितनी मतलब अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं इस घर में हूँ मैं अपनी वालदा भाई बहनों के जिसके जितना काम आ सकते हो, जिसकी जितनी खिदमत कर सकती हूँ। तो कोई गेस्ट थोड़ी जाएंगे, एक्टिव ही रहेंगे ना। तो ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। ये थिंकिंग मुझे राइट नहीं लगती कि बस वालिदैन के घर में पड़े रहो क्योंकि शादी तो एक जिम्मेदारी है, फिर रियलिटी चेक मिलेगा, ऐसा नहीं। बल्कि इस तरह की सोच वाली लड़कियां तो शादी के बाद बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको एकदम से जिम्मेदारी आ जाती है तो वो ट्रेंड नहीं होती। तो मैं कहूँगी कि ये भी एक तरबियत का हिस्सा है। वालिदैन को चाहिए कि लड़की की तरबियत अपने घर से ही शुरू करें। तो प्लीज़ अम्बर नाज, अगर आप अपनी वीडियो से कोई मैसेज देंगे तो कोई ढंग का मैसेज दें, इस तरह के मैसेजेस नहीं दें कि लड़कियां अपने घर में अपने वालिदैन के लिए ज़ीरो खिदमत अंजाम दें। हालांकि वालिदैन ये डिज़र्व नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा प्यार और खिदमत डिज़र्व करते हैं औलाद की। और ससुराल जाके सारी खिदमतें करें, भाई दोनों जगह करें। जहाँ जब तक ज़िंदगी है ना इंसान को अपनी खिदमतें अंजाम देनी है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है। इसीलिए हम इस दुनिया में आए, हमारा एक एग्ज़ाम है ये। कोई अभी देखें दुनिया में अगर सारी चीज़ें परफेक्ट हों, सब जगह आराम ही आराम हो सब कुछ, तो जन्नत की ख्वाहिश कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स इधर आजमाइशें हैं और उनसे हमें गुजरना है, उनके लिए हमें डट के सामना करना है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वालिदैन का हो, बहनों भाई का हो, शौहर का हो, ससुराल वालों के, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। ये नहीं कि सिर्फ शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह दिया जाए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझे तो आपकी जिम्मेदारी तो जवान होने से, मतलब जब आप बालिग हो जाते हैं, अक्ल बालिग हो जाते हैं, अकल आ जाती है, तब से आपकी जिम्मेदारी हर रिश्ते के लिए, हर रिश्ते के हकूक़ शुरू हो जाते हैं। जो लास्ट बात करना चाहूँगी इस वीडियो से रिलेटेड जो अम्बर नाज की आई, वो ये है कि उन्होंने अपनी वीडियो का जो टाइटल लगाया कि ऐसी तबीयत में घर के कामों की फ़िक्र रहती है, तो मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा। क्योंकि क्या जताना चाह रहे हो, या तो आप ये जताना चाह रहे हो कि आप बहुत ही घरेलू हो, कि बहुत ही तबीयत ख़राब में भी आपको घर की फ़िक्र लगी हुई है। तो आप एक वाहिद नहीं है, मतलब हर ही लड़की को अपने घर की फ़िक्र लगी रहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है तबीयत जैसी भी हो, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, लड़कों को जॉब पे जाना पड़ता है, लड़कियों को घर की
काम करने होते हैं। तो बहरहाल पर इनकी वीडियो के टाइटल देख के लाइक एक बंदे के माइंड में ये 2 चीज़ें आ रही होती हैं। एक तो वो आ रही थी या तो कोई गुड न्यूज़ है या फिर आप समझ जाएँ दूसरी चीज़ है। तो फिर ऐसे टाइटल लगा के, मतलब फ़िशी टाइटल्स मैं कहूँगी कि लगा के फिर आप बाद में सोचते हो कि रिएक्शन चैनल वाले बातें बनाते हैं, तो आप मौका ना दो ना मेरी जान। आप क्यों मौका दे रहे हो ऐसी बातें करके, ऐसे टाइटल लगा के? फिर जब लोग अज्यूम करेंगे कि भाई गुड न्यूज़ है और ये, तो फिर कहा जाएगा लोग अपने, हमने तो बताया ही नहीं, लोग खुद ही कर रहे हैं। तो जस्ट बी केयरफुल। मैंने खैर, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में शेयर किया करें, अच्छा लगता है पढ़ के। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।